आप सभी को नमस्कार अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग जैन और बौद्ध धर्म के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आए हैं, और उसमें से भाग फर्स्ट जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस जो इंडिया लेवल के वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, उनका कलेक्शन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप ये 100 क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। आपको किसी भी बुक गाइड या टेस्ट पेपर देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और आपका जो भी रिट पटवारी पुलिस कांस्टेबल ग्राम सेवक या एसआई का एग्ज़ाम आरएसपी का एग्ज़ाम होगा, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 14। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा 24 तीर्थंकर हुए थे। और पहले हुए थे ऋषभ देव और 24वें हुए थे भगवान महावीर स्वामी। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का? ध्यान रखना, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ बौद्धों का है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ए कुशीनारा, बी कपिल वस्तु, सी पावा, डी कुंडग्राम? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा, आपने अपने आंसर शीट पे साथ साथ में लिखते जाना और मैच करते जाना, कुशीनारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ध्यान रखना, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अ कनिष्क, बी अशोक, सी माकशप और डी उपाली? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध ग्रंथों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? अ संस्कृत, बी अर्धमागधी, सी पाली, डी प्राकृत? तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के ग्रंथों की जो रचना है वो पाली भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अ समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, बी सबसे बड़ा स्तूप बौद्ध स्तूप के लिए, सी गुहा चित्रकारी के लिए और डी अशोक के शिलालेख के लिए? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन बिहार की जगह ध्यान रखना, ये बिहार है, मतलब ठीक है ना, बिहार बौद्ध धर्म का विहार है। तो इसका सही आंसर होगा नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा? तो इसका सही आंसर होगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम यशोदा, अन्योजा, त्रिशला या देवबंदी? तो महावीर की माता का नाम क्या था भाई? त्रिशला। ध्यान रखना मतलब। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी? तो ध्यान रखना, इनका सही आंसर होगा लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार, कनौज, नालंदा, वैशाली? तो इसका सही आंसर होगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा पाली। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना, श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले या पावापुरी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ये भी ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टिनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव? तो ध्यान रखना, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। पहले को हम आदि कहते हैं, इसीलिए भगवान श्री गणेश को आदि भगवान के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर, स्तूप
बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा हमारा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? अ बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार और डी अकबर। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। ए। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो ध्यान रखना 18वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपने सारनाथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? अ यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी और डी बिंबा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी, जो भी मतलब इनकी मौसी भी थी गौतम बुद्ध की। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, बोध गया स्थित है? अ पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी असम में। तो ध्यान रखना ये बोध गया बिहार में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। तो 21 में ध्यान रखना जातक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म का। भाई ध्यान रखना इसका आंसर बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? अ वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी गया। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा गया। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा गया, मतलब ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ते हैं कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तक अभिषेक और डी धर्मचक्र परिवर्तन। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा धर्मचक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो इसका सही आंसर होगा महिला और शूद्र वर्ग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? अ घोड़ा, बी हाथी, सी बैल और डी भेड़। तो ध्यान रखना 25वें का सही आंसर होगा घोड़ा। तो अब हम इस टॉप 50 सीरीज के हाफ दौर या हाफ रेस तक या हाफ पीरियड तक पहुंच चुके हैं। तो इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। और स्पेशली शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिए और अधिक से अधिक देखिए ताकि आपका भी प्रयास सफल हो और मेरा भी प्रयास सफल हो और आपके घर पर भी नौकरी रूपी रोशनी क्रिएट हो। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 25 के बाद 26 है उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ध्यान रखना ए सारनाथ, बी कपिल वस्तु में, सी वैशाली में, डी गया में। तो इसका सही आंसर होगा कपिल वस्तु में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर कहाँ पे होगा भाई? कपिल वस्तु में। अब क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ए असंग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन और डी दिग्नाग। तो 27वें का सही आंसर होगा नागार्जुन। ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, महावीर का मूल नाम था? तो महावीर का मूल नाम सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना वर्धमान भगवान महावीर का मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? अ महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ त्से तुंग को और डी अकबर को। तो अब क्वेश्चन के अनुसार तो ये बहुत इजी हो गया, इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था या किसने करवाया था? ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों ने और डी राष्ट्रकूटों ने। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा
चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 31, नागा अर्जुन कौन थे? अ ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी और डी बौद्ध दार्शनिक। तो 31वें का आंसर होगा यह बौद्ध दार्शनिक थे मतलब। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर भगवान कौन से तीर्थंकर थे? मतलब सीरियल के अनुसार, यह पहले 10वें 18वें या 24वें। तो ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, ध्यान रखना मतलब। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत या बेसिक पॉइंट्स है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 33 का जो बेसिक आंसर है इनका वो है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा था? अ महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी विनोबा भावे और डी होता है मतलब सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने कहा था कि जियो और जीने दो मतलब। क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थंकरों के, वापस ये अलग तरह से रिपीट हुआ, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अ ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मणिसुवर्त और डी महावीर। तो ध्यान रखना इसी का आंसर भी भगवान महावीर ही होगा मतलब। क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? अ जिन, बी रत्न, सी केवल्य और डी निर्वाण। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा पूर्ण ज्ञान प्राप्त आदमी को केवल्य कहा जाता है, यह केवल्य की प्राप्ति हो चुकी होती है। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अ कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध और डी वैशाली। तो ध्यान रखना इनका जन्म कुंडग्राम हुआ था। महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अ मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन कश्मीर और डी राजगृह में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा सी कुंडलवन कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखो जैन संगीतियाँ भी हुई थी, वो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, और बौद्ध संगीतियाँ भी हुई थी, वो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है। तो आप बौद्ध और अपने जैन धर्म के पूरे टॉपिक्स मेरे यूट्यूब वीडियो पे या इसी चैनल पर आप आगे प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हो कि बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और डी कश्मीर। तो ध्यान रखना जो तृतीय वाली हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अ मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर और डी राजगृह। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अ अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन और डी रीति रिवाजों की स्वीकृति। तो ध्यान रखना इसमें अहिंसा वाला कंसेप्ट है वो दोनों में समान नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन किया गया था? अ नालंदा, बी गया, सी राजगृह और डी बोध गया मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा राजगृह। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? या कौन सा मतलब पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? अ 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व और डी 14 उपपूर्व। तो ध्यान रखना इसका अपना सही आंसर होगा 14 उपपूर्व, सॉरी 14 पूर्व। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि इसका सही आंसर होगा 14 पूर्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या मक्खली गोसाल। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 44 है इसका सही आंसर होगा मक्खली गोसाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ध्यान रखना पार्थियन, हिंद यूनानी,
कुषाण या गुप्त? तो इसमें सही आंसर होगा हिंद यूनानी। क्वेश्चन नंबर 46, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योशुद, विपिन या प्रभास? तो इसका सही आंसर होगा जमाली। क्वेश्चन नंबर 47, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, या वही सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा का, मतलब किस धर्म की महिमा है? सम्यक धारणा ऐसे है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, वो भी एक ही बात है। बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म और डी होता है इनमें से कोई नहीं, मतलब। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। अब क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 48 के निम्नलिखित में से सही कथनों का विचार कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथनों का विचार करें और चित्ती और विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होते हैं और जबकि चित्तीय बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी चित्तीय पूजा स्थल होता है जबकि विहार उनके निवास स्थान है। सी दोनों में कोई अंतर नहीं है। और डी है विहार और चित्तीय दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो 48 का सही आंसर होगा अपना कि चित्तीय पूजा स्थल होते हैं और विहार उनके बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन तीर्थ क्षेत्र माना जाता है? अ चंपा, बी पावा, सी समेत शिखर और डी उज्जैन? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा समेत शिखर। और आज का क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब बुद्ध की मृत्यु के बाद। अ महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु और डी नागसेन ने? तो इसका सही आंसर होगा 52 का महाकश्यप ने की थी। तो मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में साझा कीजिए और कमेंट कीजिए और अपनी तैयारी को इसी तरह लगातार जारी रखिए। आप सबको अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत थैंक यू और शुक्रिया। सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।